गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राकृतिक विभाजन की चर्चा करेंगे। हम लोग ये पहले से जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है। गंगा नदी के उत्तर में उत्तर बिहार और गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिण बिहार। हम लोग जानते हैं कि बिहार के उत्तर में नेपाल है। पूरा नेपाल हिमालय से आच्छादित है। तो हिमालय का कुछ भाग, यानी कि हिमालय का दक्षिणी भाग जिसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक का कुछ क्षेत्र बिहार के इस पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। बिहार के इस पश्चिमी चंपारण जिला में शिवालिक का कुछ क्षेत्र स्थित है और उस शिवालिक के पर्वतपदीय प्रदेश को तराई क्षेत्र कहते हैं। और यह तराई क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से लेकर किशनगंज जिला तक, यानी कि बिहार के उत्तरी भाग में जो नेपाल से सीमा रेखा साझा करती है, तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ भाग में तराई क्षेत्र स्थित है। और बिहार का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी सीमा रेखा, यह झारखंड से मिलता है, झारखंड से सीमा बनाता है। झारखंड जो कि छोटा नागपुर पठार पर स्थित है और इस छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग बिहार के इन दक्षिणी सीमावर्ती जिलों में उस छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग स्थित है। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और तराई क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और तराई क्षेत्र, इस भाग में हम लोग देखेंगे बिहार का यह सबसे उत्तरी जिला है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। इसके उत्तरी भाग में, पश्चिमी चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिक प्रदेश स्थित है। यह पूरे बिहार की जब हम बात करते हैं तो यह बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है एक छोटा सा क्षेत्र, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 932 किलोमीटर स्क्वायर है। इस शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। यह टर्शियरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना है। यह जो क्षेत्र है टर्शियरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना है। इसे तीन उप विभाजनों में बांटा जा सकता है। हिमालय के इस पर्वतीय प्रदेश को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला, रामनगर दून छोटी छोटी पहाड़ियों का एक क्रम है जो लगभग 214 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई, रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है और यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। रामनगर दून हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है रामनगर दून। दूसरा क्षेत्र है सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखना ठोड़ी तक। पश्चिम में त्रिवेणी नहर, यहाँ एक त्रिवेणी नहर, गंडक नदी पर एक त्रिवेणी नहर बनाया गया है, जो इसी त्रिवेणी नहर से पूरे उत्तर बिहार में लगभग सिंचाई होती है। इस त्रिवेणी नहर के ऊपरी भाग, शीर्ष भाग से भिखना ठोड़ी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जिसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है। यहाँ पर बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है। यह बिहार का उत्तर पश्चिम भाग, यह भाग पूरा यह शिवालिक पर्वतीय श्रेणी से घिरा हुआ है, जिसकी सर्वोच्च चोटी, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है 874 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी
74 मीटर। इस सोमेश्वर श्रेणी में कई दर्रे हैं, जैसे सोमेश्वर, भिखना ठोड़ी, मवात। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग है। इन पश्चिमी चंपारण जिला में जो बिहार और नेपाल के बीच जो संपर्क मार्ग यानी कि रास्ता का जो निर्माण किया गया है, इन्हीं दर्रों से होकर रास्ता बना हुआ है। और तीसरा है दून घाटी। दून घाटी रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी के ठीक बीचों बीच स्थित है दून घाटी। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। इस दून घाटी को हरहा नदी घाटी, हरहा नदी घाटी, हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। बिहार के भौतिक विभाजन के रूप में दूसरा भाग है गंगा का मैदान। गंगा का जो यह मैदान है, यह पूरा बिहार का लगभग 96%, 96% भाग, बिहार का लगभग 96% भाग गंगा के मैदानी भाग कहलाता है। यह गंगा नदी की सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। इस गंगा के मैदान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला, गंगा का उत्तरी मैदान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार के ठीक बीचों बीच में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। गंगा नदी के उत्तरी तट से इस सीमा रेखा यानी कि तराई क्षेत्र तक फैला हुआ यह विस्तृत क्षेत्र है, जिसे गंगा का ऊपरी मैदान कहा जाता है। यह गंगा का ऊपरी मैदान गंगा नदी की कई सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इस गंगा नदी के ऊपरी मैदान का निर्माण हुआ है। नदी के ऊपरी मैदान में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती एवं कोसी नामक प्रमुख नदियां बहती हैं। गंगा के उत्तरी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है। गंगा के उत्तरी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तरी गंगा के मैदान में चौड़ और मन पाए जाते हैं। चौड़ और मन पाए जाते हैं। उत्तरी गंगा मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरी रहती है, चौड़ कहलाती है। वहीं मन जो होता है, नदियों के बने गोखुर झीलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति मन कहलाती है। दूसरा है गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा नदी के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक फैला बिहार का भाग गंगा नदी का दक्षिणी मैदान कहलाता है, जिसे दक्षिण बिहार के रूप में भी जानते हैं। इस मैदान की गंगा नदी के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां हैं सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु व उनकी सहायक नदियां। गंगा के इस दक्षिणी मैदान का औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यानी गंगा नदी के उत्तरी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है तथा दक्षिणी मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इस गंगा के दक्षिण मैदान की चौड़ाई पश्चिमी भाग में यानी कि इस भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है। गंगा के दक्षिणी मैदान की चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक है तथा यह कम होते होते पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई सबसे कम है। जब बिहार का विभाजन करते हैं तो इसका तीसरा भाग होता है दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। जब हम दक्षिण के सीमांत पठारी प्रदेश की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा झारखंड, बिहार के दक्षिण में स्थित झारखंड जो प्रदेश है, पूरा का पूरा झारखंड छोटा नागपुर पठार पर पूरा का पूरा झारखंड अवस्थित है। तो इस छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग बिहार के इन सीमावर्ती जिलों में छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा बिहार के इन दक्षिणी सीमावर्ती जिलों में स्थित है। यहाँ यह जो दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश है, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है। यह क्षेत्र तीव्रवाही सरिताओं व प्रपाती ढाल से युक्त पहाड़ियों,
समतल सक्रिय घाटियों एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश है। इसके अंतर्गत गया, मुंगेर, नवादा, नालंदा, रोहतास और कैमूर का पठार शामिल है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। कैमूर के पठार को इस छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। कैमूर और रोहतास का जो पठार है, जो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, कैमूर और रोहतास का पठार यह विंध्यन श्रेणी का है। सोन नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी में आकर मिलती है, इस सोन नदी के बाईं तरफ ये कैमूर और रोहतास का पठार स्थित है। कैमूर और रोहतास का पठार स्थित है और इसके दाहिनी तरफ छोटा नागपुर का पठार, अर्थात सोन नदी कैमूर और रोहतास के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर के पठारी भागों में नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। कैमूर और रोहतास के पठार में बलुआ पत्थर मिलता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राकृतिक विभाजन के बारे में चर्चा किए। धन्यवाद।